गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली। मैं और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, वाकन टेक्सला में एक मोहल्ला है जिसका नाम मोहल्ला इस्माइलाबाद है। वहाँ पे दो मुसलमानों ने दो क्रिश्चियन भाइयों पे फायरिंग की और उन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया। और देखें, तशद्दुद के दौरान ये दो मुसलमान इन दो क्रिश्चियन भाइयों पे जूते भी बरसाते रहे और इनको गलीज गालियां भी देते रहे। और साथ साथ वो लोग ये भी कह रहे थे कि चूड़ों, अगर तुमने इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें मुसलमानों के जूते खाने पड़ेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस मैं दोहराना नहीं चाहता था, बहुत ही गलीज ये बात है और बहुत गलत बात है, लेकिन आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है। ये दो मुसलमान इन दो क्रिश्चियंस पे तशद्दुद कर रहे थे, इन पे उन्होंने फायरिंग भी की है। दोनों भाइयों को 5-5 गोलियां लगी हैं, टांगों पे भी और बाजुओं पे भी। इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। देखिए, एक का नाम राजेश भट्टी है और दूसरे का नाम नकाश मसीह भट्टी है। और देखिए, इन पे तशद्दुद करने वाले जो मुसलमान हैं उन दोनों के नाम है मोहम्मद शाहिद इकबाल और मोहम्मद हमायूं इकबाल। ये दोनों भी भाई हैं। ये जो दो मुसलमान हैं जिन्होंने इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों पे तशद्दुद किया, ये दो मुसलमान भी भाई हैं। और देखिए, ये मुसलमान इन क्रिश्चियंस के पड़ोसी हैं। तो देखिए, मैं आपको अब तफसील के साथ बताता हूँ कि ये वाकया कैसे हुआ है। तो देखिए, दोनों क्रिश्चियन भाई अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे, शायद अपने घर की रेनोवेशन करवा रहे थे, जिसमें आपको पता है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है या रेनोवेशन होती है तो शोर तो होता ही है। इस पे जो इनके पड़ोसी हैं मुसलमान, मोहम्मद हमायूं और मोहम्मद शाहिद, उन्होंने इन क्रिश्चियन भाइयों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, इनको धमकियां देना शुरू कर दी और उनको कहा कि ये कंस्ट्रक्शन बंद करो। तो इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों ने कहा कि भाई, ये तुम्हारा अपना घर है और हम तो इसमें अपनी रेनोवेशन अपने पैसों से कर रहे हैं। तो इस पे ये दोनों मुसलमान भाई कोर्ट में चले गए और अदालत में जाके उन्होंने स्टे ले लिया। और देखिए, इसमें अदालत ने इन मुसलमानों को 11 मई की डेट दी ताकि जो क्रिश्चियन है इनके पड़ोसी, उनका मौक़िफ़ भी सुना जा सके। इसके बाद ये दोनों मुसलमान भाई इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों से मिले हैं और उसके बाद इन मुसलमानों ने इन क्रिश्चियन भाइयों को धमकियां दी हैं और उनको कहा कि 11 मई की डेट है, तब तक तुम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करोगे और तुम्हें तो अब अदालत में मिलेंगे। इस पे क्रिश्चियन भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, हम फिर अदालत में जाके देख लेते हैं। इस पे इन मुसलमानों को पता नहीं किस बात पे गुस्सा चढ़ गया और इन्होंने कहा कि इन साइयों को तो हमने इस दफा छोड़ना नहीं है, जिंदा नहीं छोड़ना, ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद अपने पिस्टल निकाली है इन्होंने और फायरिंग शुरू कर दी, सीधी गोलियां मारी हैं। दोनों को बाजुओं में और टांगों में गोलियां लगी हैं, लेकिन गोलियां 5-5 लगी हैं। दोनों भाइयों को 5-5 गोलियां लगी हैं। इनकी ब्लीडिंग काफी ज्यादा हुई है जिसकी वजह से हॉस्पिटल चले गए। लेकिन गोलियां मारने के बाद ये दोनों मुसलमान इन दोनों क्रिश्चियन भाइयों पे जूते बरसाते रहे, इनको किक और पंच मारते रहे और इनको गालियां देते रहे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनको कहते रहे कि तुम चूड़े और तुम लोगों ने अगर इस मुल्क में रहना है, यानी पाकिस्तान में अगर रहना है, तो मुसलमानों से हमेशा जूते खाने पड़ेंगे। और देखिए, इस मोहल्ले में आसपास भी मुसलमान रहते हैं ज़्यादातर, तो जो आसपास के मुसलमान हैं वो भी इनको छुड़वाने के लिए नहीं आए, वो भी साइड पे खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे। और कुछ मुसलमान तो इसमें हंस भी रहे थे, खुश हो रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। तो देखिए, ये है पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की सिचुएशन। एक खुलम खुला किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ बुरा सलूक हो रहा है, किसी पे फायरिंग की गई है, उन दोनों का खून निकल रहा है, वो जिंदगी मौत की कशमकश से गुजर रहे हैं। लेकिन इधर नारेबाजी हो रही है, खुश हो रहे हैं और इनको गलत किस्म के लफ्ज बोल रहे हैं, जैसे कि ये लोग बोलते हैं हमेशा क्रिश्चियंस को, चूड़ा या बंगी वगैरह। तो देखिए, हॉस्पिटल जराये के मुताबिक दोनों क्रिश्चियन भाइयों को टांगों पे और बाजुओं पे 5-5 गोलियां लगी हैं। और हॉस्पिटल जराये के मुताबिक इनकी टांगें ज़ाया हो सकती हैं क्योंकि इन पे गोलियां बहुत लगी हैं और उनका खून बहुत निकला है। जिंदा तो ये लोग रह जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये माजूर हो जाए, हो सकता है इनकी टांगें ज़ाया हो जाए। तो देखें, दो मसीही नौजवान जो कि अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों का सहारा थे, वो सहारा तो उनसे छिन गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये माजूर हो गए तो ये कोई काम करने के लायक नहीं रहेंगे, कोई नौकरी नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चला सकते, बल्कि अपने पर्सनल कामों के लिए भी ये लोग अपनी फैमिली मेंबर्स पे मोहताज बन के रह जाएंगे। तो देखिए, आप खुद अंदाजा लगा लें कि हॉस्पिटल का कितना खर्चा आया होगा। डेली वेजेस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और अगर एक दिन वो काम पे ना जाए तो उनका बजट आउट हो जाता है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इनका कितना खर्चा आया होगा और कितनी ये लोग तकलीफ में होंगे, कितने लोग गम में होंगे। और साथ ही साथ इनको खतरा भी है क्योंकि वो लोग जो हमलावर हैं वो तो पड़ोसी हैं इनके, वो तो इन पे कभी भी किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, तो इनको तो किसी किस्म में कोई सेफ्टी नहीं है। तो देखिए, ये कोई इनके साथ पहला वाकया नहीं हुआ। इससे पहले भी तकरीबन 3 साल पहले इन्हीं दोनों मसीही भाइयों ने अपने घर में इबादत के लिए
कैथलिक फादर साहब को बुलाया था, क्योंकि ये भाई और इनका ख़ानदान कैथलिक है। तो इन्होंने इबादत के लिए अपने घर में फादर साहब को बुलाया था। और देखें, इबादत के दौरान ये जो साथ वाले मुसलमान हैं, मोहम्मद हमायूं और मोहम्मद शाहिद, ये कुछ और मोहल्ले के मुसलमानों के साथ मिलके उन्होंने इन क्रिश्चियंस के घर के बाहर फायरिंग की है। और देखें, इसके साथ ही साथ क्रिश्चियंस के घर के बाहर ये जो मुसलमानों का हजूम इकट्ठा हुआ था, इन्होंने क्रिश्चियंस के घर में इबादत के दौरान पथराव भी किया। क्या इबादत कराना गुनाह है? जब भी क्रिश्चियंस इबादत कर रहे होते हैं, ये लोग आके इंटरप्ट जरूर करते हैं, ये लोग आके हमें तंग जरूर करते हैं और वही घटिया बात, वही पुरानी घिसी पिटी घटिया बात करते हैं कि तुम लोगों ने क्या नाच रंग लगाया हुआ है। ये नाच रंग इसको कहते हैं जो हम लोग गीत और ज़बूर गाते हैं। देखिए, ये तो हम लोग खुदा की प्रस्तिश के लिए गाते हैं, ये हमारी इबादत का हिस्सा है। और ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं होता, मुसलमान भी नात भी गाते हैं और उनकी कवालियाँ भी होती है। इसी तरह हिंदू जो होते हैं वो भजन गाते हैं। सबकी मजहब में कोई ना कोई ऐसा इबादत का हिस्सा होता है जिसमें वो लोग गाते हैं अपने खुदा की हमदो सना करने के लिए। ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोगों से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए, हम क्रिश्चियंस तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते, हम लोग तो अपने घर के अंदर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके गीत और ज़बूर गाते हैं और हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। हमारी आवाज़ जो है थोड़ी बहुत चली जाती होगी, इससे ज़्यादा कहाँ जाती होगी। तो लेकिन दूसरी जानिब मुसलमान तो लाउड स्पीकर पे 5 वक्त नमाजें पढ़ते हैं, अजान भी देते हैं, अपनी नाते भी गाते हैं और उनकी आवाज़ तो हर घर में जाती है। तो देखिए, क्रिश्चियंस तो एहतराम करते हैं, कभी भी अजान हो रही हो तो क्रिश्चियन जो है वो खामोश हो जाते हैं, वो बात नहीं करते अजान के एहतराम की वजह से। तो यही एहतराम मुसलमान क्रिश्चियंस का नहीं कर सकते क्या? जब क्रिश्चियंस इस्लाम का एहतराम करते हैं तो इसी तरह मुसलमान क्रिश्चियनिटी का एहतराम क्यों नहीं कर सकते? क्या मसला है? तो देखिए, मेरी आपसे दरखास्त है कि ये दोनों क्रिश्चियन भाई हैं, ये अभी हॉस्पिटल में हैं और आप लोग इनके लिए दुआ कीजिए। स्पेशली इसके लिए आप दुआ कीजिए कि इनकी टांगें जो हैं वो ज़ाया ना हो और ये लोग फिर से दोबारा से चलने फिरने के काबिल हो। तो देखें, ये दोनों मुलजिमान हैं, मोहम्मद हमायूं और मोहम्मद शाहिद, इनके खिलाफ FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।